जय हो श्री कृष्ण भगवान। अष्टादशोध्याय। अर्जुनवाच। संन्यासस्य महाबाहो तमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथकेश निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वं कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष बुदिते के कर्म प्राहुरमनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भर्त शतम् त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न्यात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्च पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तां सः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। नादेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहे भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तयभिधीयते। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रयत्न न तो संन्यासीनां कवचित। निषिद्ध और काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों का कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्ट्वा दैवं दैत्यवात्र पंचमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। तत्रैमं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तुम मुझसे भली भांति सुन। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्नाहंकृतो भावबुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मा लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म करणं कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्ण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वचृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येन कं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं भुक्ते विभक्तेषु तद्ज्ञान विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञान विद्धि राजसम्। यतु कृत्सन् वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदलपञ्च ततामसमुदाहृतम्। नियतं संगरहितं काराग्द्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म सांख्यकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम उससे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के इस दृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला है, तात्विक अर्थ से रहित है और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसामनवेक्षे च पुरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साहसमान्वितः सिद्धय सिद्धियो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते।
रागी कर्म फल प्रेप सुरलब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वंति कर्ता राजसः परिकीर्तितः आयुक्तम प्रकृति स्तब्ध छठो नैष्कृति को अलस है विषादी दीर्घ सुते च कर्ता तामस उच्यते। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में कहेंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की।